नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम एप्टीट्यूड में परसेंटेज के अंतर्गत एक नए वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है ए का 20%, बी के 25% के बराबर है। ए का 20% बी के 25% के बराबर हो तो पहला आपको निकालना है ए बी का कितना प्रतिशत है। ए बी का कितना प्रतिशत है। दूसरा हमें निकालना है बी ए का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चूंकि हमें प्रश्न में दिया है कि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो इसे सॉल्व कीजिए। ए इंटू 20 बटा प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 बराबर बी इंटू 25% का मतलब होता है बटा 100। 100 से 100 काट दीजिए। यहां पर ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 25। तो ये हमने निकाल लिया ए बटा बी बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। अब हमें निकालना है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, अर्थात निकालना है वैल्यू ए का बी के रेफरेंस में। तो जिसके भी रेफरेंस में निकालना होता है उसको लिखते हैं बटे के नीचे। अर्थात हमें यहां निकालना है ए बी का कितना प्रतिशत है। ए बी का प्रतिशत ये निकालना है। अर्थात हमें निकालना है ए की वैल्यू किसके रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में, तो बटा बी इंटू, चूंकि प्रतिशत निकालना है, इंटू करेंगे 100% बराबर ए बटा बी की वैल्यू यहां पर है 5/4 इंटू 100%। ये हो जाएगा 4 से 25, तो यह आ जाएगा 25 पंचे 125। अर्थात ए बी का 125% है। दूसरा निकालना है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। अर्थात हमें बी की वैल्यू निकालनी है ए के रेफरेंस में, तो बी बटा ए इंटू 100% बराबर ये होगा ए बटा बी है 5/4, तो बी बटा ए होगा 4/5 इंटू 100%। 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा आपका 80%। यह आ जाएगा आपका 80%। तो यहां पर ए बी का 125% है, जबकि बी ए का 80% है। मान लीजिए इसी प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। राम के वेतन का प्रश्न है। राम के वेतन का 30% श्याम के वेतन के 20% के बराबर हो तो राम का वेतन श्याम के वेतन का कितना प्रतिशत है। श्याम के वेतन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यह हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, इसे हमें डिस्कस करना है। हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं।
ध्यान दीजिएगा, राम के वेतन का 30%, राम को हमने आर मान लिया, राम के वेतन का 30%, श्याम को हमने एस मान लिया, श्याम के वेतन के 20% के बराबर है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आर इंटू 30% का मतलब होता है बटा 100 बराबर एस इंटू 20% का मतलब होता है बटा 100। 100 से 100 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, अर्थात यह आ रहा है आर बटा एस बराबर 2/3। पहले हमें फाइंड आउट करना है कि राम का वेतन श्याम के वेतन का कितना प्रतिशत है। राम का वेतन श्याम के वेतन का प्रतिशत बराबर, अर्थात राम का वेतन निकालना है तो आर किसके रेफरेंस में, एस के रेफरेंस में, तो बटा एस इंटू 100%। आर बटा एस की वैल्यू है 2/3 इंटू 100%, तो यह आ जाएगा आपका 200/3%। आप इसे डिवाइड करके फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे फ्रैक्शन में अगर यदि हम लाना चाहे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, फिर बचेगा 2, 3 छक 18, ये आते जाएगा 66.67%। दूसरा निकालना है कि श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है, यह हमें फाइंड आउट करना है। निकालना है श्याम का वेतन किसके रेफरेंस में, आर के रेफरेंस में, राम के वेतन के रेफरेंस में, तो इसे लिखेंगे बटे के नीचे इंटू 100%। यहां पर आर बटा एस है 2/3, अर्थात एस बटा आर होगा 3/2 इंटू 100%। इसे हम काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 50, अर्थात यह आ जाएगा 150%। अर्थात श्याम का वेतन राम के वेतन का है 150%, जबकि राम का वेतन श्याम के वेतन का है 66.67%। अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है x y का 80% हो तो y x का कितना प्रतिशत होगा। यह हमें प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि x y का 80% है, x y का 80% है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें दिया हुआ है x y का 80% है, x y का 80% है, x y का 80% है। x की वैल्यू दी है y के रेफरेंस में, x y का 80% है, यह हमें दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, x y का 80% है, तो हमें निकालना है कि y x का कितना प्रतिशत होगा। x बटा y, ध्यान दीजिएगा 80% का मतलब होता है बटा 100। इसे आप काट सकते हैं 0 से 0, यहां पर काट सकते हैं 2 चौक 8, 2 पंचे 10, अर्थात यह आएगा 4/5। x बटा y की वैल्यू आ रही है 4/5। अब हमें निकालना है y x का कितना प्रतिशत होगा। y x का प्रतिशत, y x का कितना प्रतिशत होगा, अर्थात हमें निकालना है y बटा x, प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100%। y बाई x, x बाई y आया है 4/y, तो y बाई x होगा 5/4 इंटू 100%। इसे हम काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो यह आ जाएगा 25 पंचे 125, अर्थात y x का 125% है।